प्रभु की महिमा करेंगे, परमेश्वर के कलाम में जाएंगे, अपने सिर पे हाथ रखें। शाबाश। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा जी आज इसी समय परमेश्वर तेरा अनुग्रह इनके ऊपर हो, जो तेरे वचन को तेरे कलाम को सुने वो आनंदित हो जाए आज यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष उसकी खुलने पाए और बंधन टूटने पाए, सारे शराब खत्म होने पाए। पवित्र आत्मा जी मेरे पिता सच में इनका बिजनेस जो चौथे नंबर पर आज वचन सुनने के बाद पहले नंबर पर आने पाए, इनके बच्चे पहले नंबर पर आने पाए, हर आशीष आपकी खुलने पाए आज वचन सुनने वाले। आमीन। पिछले आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलाऊंगा, चाय पिलाऊंगा। आमीन बोलो जोर से आज। आमीन बोलो हालेलुया। आज विश्वास करना, आज परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा। बोलो हालेलुया। आज का हमारा टॉपिक है परिस्थितियों से कैसे मुकाबला करें। बोलो हालेलुया। परिस्थितियों से में से कैसे बाहर आए, कैसे बाहर आए। कुछ लोग जानते हैं इस बात को, कुछ लोग नहीं जानते, लेकिन अगर आप कैसी भी हालत में हो तो परमेश्वर आज आपको आपके हालात सुधारने के लिए जा रहा है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को ये कहते सुना है कि मेरी किस्मत खराब है, मेरी सिचुएशन खराब है, मेरी परिस्थितियां खराब है, मेरे हालात कौन ठीक करेगा। हालेलुया। अगर आप में से भी यहाँ पर कोई ऐसा बैठा है और सोच रहे हैं कि मेरे हालात कौन ठीक करेगा, मैं कह रहा हूँ कि आज जिसने आपको बनाया है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, वो आपके हालात को ठीक करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। लोग नहीं जानते कई बार हमारे कर्मों के अनुसार, हमारे कर्मों की वजह से हमारे हालात खराब हो जाते हैं। कई लोग नहीं समझ पाते हैं कि हमारे कर्म भी नोट करता है परमेश्वर। प्रकाशित वाक्य है 12 के 14 में और 14 के 12 में लिखा, कह रहा है कि जब प्रभु, जो मुर्दे प्रभु में होकर मरते हैं, कह रहे हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह की गोद में विश्राम पाते हैं। क्या पढ़ा आपने? बहुत सारे लोग समझते हैं कि जो मुर्दे प्रभु में होकर मरते हैं वो प्रभु यीशु मसीह की गोद में विश्राम पाते हैं और उनके कर्म भी उनके साथ हो लेते हैं। हालेलुया। इसका मतलब आपका पैसा आपके साथ नहीं जाएगा, आपके कर्म आपके साथ जाएंगे, आपके काम आपके साथ जाएंगे। आपने अपनी जिंदगी में क्या कर्म किए हैं? आपने पाप किया है या आपने सारी जिंदगी मेहनत की है, सच्चाई से चले हैं? अगर आपने पवित्रताई से का कर्म किया है तो आज रात आपकी गोद में परमेश्वर फल डालने वाला यीशु मसीह के नाम में। नीति वचन 18 के 14 में पढ़ेंगे। देखो, हाँ पास्टर शोक के साथ। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। हाँ हाँ। परंतु जब आत्मा हार जाती है हाँ। तब इसे कौन सह सकता है। कह रहा है जब आत्मा हार जाती है तो इसका मतलब शैतान का एक काम है कि वो आत्मा से आपको हराना चाहता है। उसको मालूम है, कह रहा है अगर रोगी मनुष्य की आत्मा निराश हो जाए अंदर से, जब आपके ऊपर परिस्थितियां क्यों आती हैं, आपकी सिचुएशन खराब क्यों होती है, आप जिंदगी में डिप्रेशन में क्यों चले जाते हैं, कह रहे हैं क्योंकि उसका एक टारगेट है कि आपकी आत्मा को वो संभलने ना दे, आपकी आत्मा निराश हो जाए और आप जल्दी धरती से चले जाएं। लिखा, पर जब आत्मा हार जाती है तब उसे कौन बचा सकता है, कौन सह सकता है। इसका मतलब कह रहे हैं कि यहाँ पर परिस्थितियां जब खराब होती हैं, जब हालात खराब होते हैं, जब काम नहीं बनते, वीजा नहीं आता, बच्चे नहीं होते, कह रहे हैं कि संसार में जब हम लोग इस चीज की इच्छा रखते हैं और हमारी जिंदगी में कोई काम सफल नहीं होता तो उसी समय हम निराश हो जाते हैं और टूट जाते हैं। लेकिन याद रखना, जो परिस्थितियों का सामना नहीं करते, कुछ लोग अपनी लाइफ के अंदर कह रहे हैं कि वो बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं। कुछ लोग परिस्थितियों का, समस्याओं का सामना करने की बजाय जहर खा लेते हैं। इसका पति शराब नहीं छोड़ रहा था, इसने जहर खा लिया। हो सकता है कह रहा कि किसी के ऊपर कर्ज है, उसने जहर खा लिया। इसका मतलब कि वो परिस्थितियों का सामना नहीं कर पा रहा। जो लोग अपनी लाइफ में मुसीबतों का सामना नहीं कर पाते वो कभी जिंदगी में सक्सेसफुल आदमी नहीं बनता। लेकिन अगर आज आप सामना कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात आपको ईंट की भट्टी में से निकाल कर पकाने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपको दानियल की तरह उस खड्डे में से बाहर निकाल कर करा कि जय का झंडा देने वाला यीशु मसीह के नाम में। बहुत बार करा प्रभु के लोगों पर परीक्षाएं आती हैं, समस्याएं आती हैं। करा परीक्षा हमेशा अगर आपके ऊपर आ रही है तो आपको गिराने के लिए नहीं आई, आपको उठाने के लिए आई है। याद रखना, आपको तरक्की देने के लिए आई है। अगर आपके घर में बार बार प्रॉब्लम्स पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपके जीवन में बार बार नुकसान पर नुकसान हो रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि वो लोग जो आज बताऊंगा, 2 सीक्रेट दे रहा हूं आपको,
बहुत बार आप प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन तब भी आप उस मुसीबत से बाहर नहीं आ रहे। लेकिन आपने बहुत बिजनेस में पैसा लगाया, लेकिन चौपट हो गया, लेकिन आपकी परिस्थितियां उलट हो गई होंगी, आप सामना नहीं कर पा रहे होंगे। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को बताना चाहता है, करा कि कई बार करा ये परिस्थितियां आपकी प्रमोशन के लिए आती हैं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ऐसे लोगों को आशीष देता है। मैं देख रहा था कि ईंट कितने लोगों ने देखी है, मिट्टी से बनाई जाती है ईंट, और मिट्टी से बनाने के बाद उसको कह रहे वो देखो आग की भट्टी में डाल दिया जाता है, स्क्रीन पर देखो, और जब वो आग में पड़ी होती है तो उसी समय वो तड़प रही होती है और वो कह रही होती है मुझे बाहर निकाल, इतना दुख मुझे क्यों, इतनी समस्या मुझे क्यों, इतनी परेशानियां मुझे क्यों। आज मसीहत लोगों के ऊपर भी यही जब प्रॉब्लम आती है तो वो परमेश्वर से उसी समय यही सवाल कर रहे होते हैं, परमेश्वर मैं ही मिला क्या तुझे, कह रहा ये दुख मेरे ही जीवन में, सारी बीमारियां मेरे जीवन में, मुझे ही मिलना था ये शराबी पति, मुझे ही मिलने थे ऐसे बच्चे, मेरी जिंदगी में इतना दुख क्यों। ये ईंट भी यही सवाल कर रही थी परमेश्वर से उस आग की भट्टी में। लेकिन उस समय में कह रहे उस ईंट को कह रहे कि नहीं पता, कह रहे ये थोड़े दिन की तेरी परीक्षा है, समय कह रहे परिस्थितियां हर समय के लिए नहीं रहती, परिस्थितियां चेंज होती हैं यीशु मसीह के नाम में। हालात सदा के लिए बिगड़े नहीं रहते, हालात बदलते हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा मौसम कह रहा सदा के लिए एक जैसा नहीं आता, मौसम बदलता है, गर्मी का, सर्दी का, कह रहा उसके बाद आशीषों का मौसम भी आपका चेंज होगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि यहाँ पर ईंट को बाद में पता लगता है कि ईंट को जब निकाला जाता है और उसके बाद देखो उसी ईंट से वो बिल्डिंग बनाई जा रही है। हालेलुया, ये बिल्डिंग इसी ईंट से बनाई गई है। आप ही वो ईंट हैं। आज आप बेशक आग की भट्टी में, मुसीबतों की भट्टी में लोगों के तानों को सामना कर रहे हैं, लेकिन एक दिन परमेश्वर ने कहा करा पतरस करा तेरे ऊपर मैं चट्टान है, तू चट्टान, तेरे ऊपर कलीसिया बनाऊंगा। आज परमेश्वर आपके ऊपर किसी के ऊपर फैक्ट्री बनाने वाला है, आज किसी के ऊपर परमेश्वर नींव डालने वाला है। कह रहा है कि वो तुम लोग हो जो तुम आज के बाद, जिसने दुख सहा है वो हमेशा बच्चे इतिहास रचते हैं, याद रखना। जिसने दुख नहीं सहा, जिसने मुकाबला नहीं किया, जिसने सामना नहीं किया, जिसने परिस्थितियां आने के बाद, कह रहा प्रभु में आने के बाद परिस्थितियां आपने जो झेली है, अगर आप फिर भी परमेश्वर के यहाँ पर बैठे हैं, फिर भी आप बाइबल पढ़ रहे हैं, फिर भी प्रार्थना कर रहे हैं, तो परमेश्वर ऐसे लोगों से इतिहास रचवाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढता है। परमेश्वर दानियल को लेकर गया और उसी समय आग की भट्टी में उसको डाल दिया, शेर के मान में डाल दिया गया, और जब उस शेर की मान में उसको डाला गया तो उसी समय वो परमेश्वर की प्रेजेंस में थैंक्स कर रहा था। दो सीक्रेट दे रहा हूं, कह रहा है कि आप बाहर कैसे आ सकते हैं समस्या से। 15 साल से समस्या में होंगे, 50 साल से समस्या में होंगे, लेकिन अगर आप प्रार्थना और वर्शिप करेंगे, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा। आप करते हो, मैं कह रहा हूं 15 साल में नहीं, जैसे मैं बताऊंगा 5 मिनट में निकालेगा यीशु मसीह के नाम में। आज रात ही वो स्वर्गदूत उतरेंगे, आपके लिए उतरेंगे आज रात वो, निकलेंगे अपने घर से, स्वर्ग से, क्योंकि प्रार्थना तो आप भी करते हैं। हालेलुया, लेकिन ऐसे प्रार्थना नहीं सुनता परमेश्वर। हालेलुया, मैं आपको बताता हूं कि प्रार्थना और स्तुति जब आप करते हैं, परमेश्वर की आराधना और स्तुति, तो उस समय परमेश्वर अपने लोगों के बीच में आ जाता है, स्वर्ग छोड़कर, और उन लोगों को बचाने के लिए खड़ा हो जाता है। हालेलुया, मैं अपनी लाइफ में समझ रहा था, मेरी लाइफ में बहुत सारी मुसीबतें आ रही थी। जब मैं फौज में था तो मेरे को आज वचन पढ़ने के बाद समझ में आया, जब मैं प्रभु में आया, कि परमेश्वर मुझे फौज में क्यों लेकर गया था। मुझे प्रभु फौज में लेकर गया और वहां पर फौज में मैंने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं देखा। मैं फौज में गया, मुझे खाना बनाना भी सिखाया फौज ने, मुझे कपड़े धोने भी सिखाए फौज ने। मैंने कहा भाई साहब अच्छे घर का लड़का हूं, खाना भी बनाना पड़ रहा, कपड़े भी धोने पड़ रहे, और भाई साहब आपके सामने है, बालों को 4 बार देखता हूं शीशे में, बेवकूफों ने कटोरा रख के गंजा कर दिया सारा आपके सामने, हर एक गंजा भी हो गया। मैंने कहा यार ये परिस्थितियां बड़ी खराब हैं, नौकरी तो अच्छी थी लेकिन गंजा कर दिया, ये मुझे अच्छा नहीं था। लेकिन उसके बाद पैंट के बजाय बड़े बड़े कच्छे बना दिए, कच्छे में घुमाया, नंगे पैर दौड़ाया भाई साहब, दोपहर को झाड़ियां साफ कराई, और एक अफसर के घर में लेके गए। उसकी घरवाली बोलती जरा हमारा टॉयलेट साफ कर दो। मैंने कहा अच्छा तेरा टॉयलेट भी साफ करूं, ठीक है ये भी करना पड़ेगा। टॉयलेट भी साफ किया भाई साहब, मुझे खिचड़ी भी बनानी आती है, मुर्गा चावल भी बनाना आता है, कड़ी चावल भी बनानी आती है, पोछा भी लगवाया मेरे से, मैंने पोछा भी लगाया, झाड़ू भी लगाना आता है मुझे। हालेलुया,
और मैं उस समय कह रहा था, परमेश्वर कहाँ फंसा दिया तूने, निकाल ले। मैं तो इंजीनियर बनना चाहता था, डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था परमेश्वर मुझे फौज में क्यों लेकर जा रहा है। और मैं फौज में मैंने बड़े काम सीख लिए थे, और उसके बाद कह रहा अकेला रहना पड़ता था, वहां पर नंगे पैर घूमना पड़ता था। जब मैं प्रभु में आया तो मेरे बाप ने मुझे घर से निकाल दिया, और शैतान मेरे से बात कर रहा था, मतलब मेरे विचारों में छेड़छाड़ कर रहा था, और कह रहा था अब तू क्या करेगा, अब तू अकेला रहेगा। मैंने कहा अब मेरी समझ में आया, मेरा परमेश्वर मुझे फौज में अकेला क्यों लेकर गया था। हालेलुया। मैंने कहा मुझे पता है। कह रहा अब तेरे कपड़े कौन धोएगा। मैंने कहा परमेश्वर ने मुझे पहले फौज में इसलिए लेकर गया था कपड़े धोना सीख जाऊं मैं। बोलता अब तेरे पैर में चप्पल नहीं है। मैं बिना चप्पल के सड़क पर घूम रहा था, मेरे कपड़े भी नहीं उठाने दिए मुझे बिना चप्पल के। कह रहा मैं सड़क पर जा रहा था, मेरे दोस्त बड़ी बड़ी मर्सिडीज गाड़ियां लेकर मेरे पास हॉर्न मार रहे थे, हेलो अरे बजिंदर सिंह तू पैदल कैसे घूम रहा है। मैंने कहा फौज में से आया हूं अभी। हालेलुया। मैंने कहा शैतान विचारों में डाल रहा था, कह रहा था अब तेरा क्या होगा, तेरे तन पर कपड़े नहीं है। आदम हवा को कह रहा था कैसा परमेश्वर है तुम्हारा, तुम्हारे तन पर कपड़े नहीं है, तुम्हारे पैर में चप्पल नहीं है। लेकिन आदम और हवा परमेश्वर की तारीफ और स्तुति करते जा रहे थे। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे लोगों के तन पर कपड़े डालने के लिए आ गया है। हालेलुया। और चमड़े के अंगरखे के कपड़े पहनाए उसको। मेरे को उसी समय यही सवाल मेरे से कर रहा था, कह रहा वजिंदर सिंह तेरे पैर में चप्पल नहीं है। मैंने कहा रे बेशक ना हो, कह रहा तेरा क्या होगा, कैसे रहेगा इस तपती धूप में। मैंने कहा आज ये फौज में परमेश्वर मुझे इसलिए लेकर गया था कि मैंने वहां पर नंगे पैर दौड़ना सीखा है। मैंने कहा मैंने मुसीबतों में परमेश्वर मुझे इसलिए लेकर गया। आज आपको समझ में आ रहा होगा परमेश्वर आपको क्यों परिस्थितियों में लेकर जाता है, क्यों आपको परीक्षा में लेकर जाता है, कि ताकि तुम मजबूत होकर आग की भट्टी में से जब बाहर निकलोगे, करे कि तुम करे चप्पल पहनने वाले नहीं, चप्पल पहनाने वाले बनोगे। हालेलुया। फैक्ट्री के मालिक बनोगे तुम यीशु मसीह के नाम में। तुम आशीषों को देखोगे, लेकिन अपनी जिंदगी के अंदर जो परिस्थितियों में हार मान लेते हैं, अपनी आत्मा में हार जाते हैं, यही बाइबल बोलती है। कह रहा जो हार जाते हैं, कह रहा कि वो अपनी रोग में संभल नहीं सकते, वो अपने बिजनेस में कभी संभल नहीं सकते, वो अपनी फैमिली को कभी संभाल नहीं सकते, वो कभी नंबर 1 नहीं बन सकता। याद रखना, अगर आपकी समझ में आ रहा है तो आज रात परमेश्वर आपको चौथे नंबर से पहले नंबर पर लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। दाऊद के जीवन में क्या हो रहा था, दाऊद जब छोटा सा था तो उसी समय वो प्रार्थना करने के लिए जब भी जाता, उसके ऊपर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती। जब वो गीत गाता कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती। कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, जब आप चर्च आते हैं तो प्रॉब्लम आती है, आप बाइबल पढ़ते हैं तो प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है। लेकिन याद रखना ये ट्रेनिंग चल रही है। अपने पड़ोसी को चूटी मारकर बोलो ट्रेनिंग चल रही है तेरी, अभी आपकी ट्रेनिंग चल रही है। यू आर सोल्जर, यू आर सोल्जर। अपने पड़ोसी को बोलो यू आर सोल्जर। यूपी वालों को हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, कह रहे होंगे सो जा, पास्टर ने कहा सो जा। यू आर सोल्जर। मैं ये नहीं कह रहा हूं सो जाओ, मैं कह रहा हूं कि यू आर सोल्जर। आप परमेश्वर के सैनिक हैं, आप ट्रेनिंग चल रही है। अगर खाना नहीं है कोई बात नहीं, थैंक्स करना सीखो। यही है वर्शिप, यही है परमेश्वर की स्तुति करना। कह रहा जो धन्यवाद करते हैं वो स्तुति की भेंट चढ़ाते हैं परमेश्वर को। कह रहा जब खाना ना हो, कह रहा जब कोई चीज आपका काम ना बन रहा हो, आप बीमार पड़ जाए, तब भी आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। कह रहा कि कुछ लोग सिर्फ प्रार्थना 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 करते हैं, घंटों घंटों आंसू बहाते रहते हैं। ये वाली प्रार्थना नहीं सुनने वाला परमेश्वर। 15 साल लगेंगे, 50 साल भी लगेंगे, लेकिन नहीं सुनेगा। मैं कह रहा हूं परमेश्वर कह रहा है आपका बाप है, आप भीख मत मांगे उससे। कुछ लोग भीख मांगते हैं प्रार्थना में, परमेश्वर देना, परमेश्वर बोला है ऑस्ट्रेलिया का वीजा देना, अमेरिका का देना, बच्चा देना। भीख मांग रहे हो परमेश्वर से? भीख नहीं चाहता परमेश्वर, भीख नहीं देना चाहता। आपका हक है। आज मैं आपको आपका हक वापस दिला कर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आपका हक वापस आएगा यीशु मसीह के नाम में। दाऊद को कह रहा था, दाऊद अपनी जिंदगी के अंदर छोटा सा था, जब भी प्रार्थना करने जाता कोई ना कोई शेर भालू उसका पीछा करने लगता, और उसी समय इधर शेर को मारता इधर भालू को मारता। लेकिन थोड़ी देर के लिए ये नहीं कहता परमेश्वर ये क्या कर रहा है, लेकिन वो कहता परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तूने मुझे शेर को मारना सिखा दिया है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तूने मुझे भालू को मारना सिखा दिया है। एक दिन वो अपने भाइयों के लिए रोटी लेकर जा रहा था। मैं कह रहा हूं 17-18 साल का लड़का होगा वो, हो सकता है, और वो रोटी लेकर जाना था। उसके भाई इजराइल के लोग फिलिस्तीनियों से लड़ रहे थे, लेकिन एक फिलिस्तीनियों के बीच में कह रहे
एक फिलिस्तीनी आया और वो गोलियत नाम का एक व्यक्ति, वो बहुत लंबा और चौड़ा था, पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। और उसको देखकर इजराइली लोग झाड़ियों में छिप गए। और उसी समय जब उनका भाई दाऊद आया और उसने आकर कहा, कह रहा अरे क्या बात है, तुम क्यों डरे हुए हो, क्या बात है? बोलता है, कह रहा कि आज तो बड़ी तगड़ी परीक्षा आ गई है। वो बार बार ललकार रहा है, कह रहा यहोवा को मानने वाले बाहर निकलो। कह रहा कि आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हो सकता है आज आपको शत्रु धमकी दे रहा हो सकता है आज आपको कह रहा कोई तुच्छ जान रहा हो, उसको धमकी दे रहा था, पूरे इजराइलियों को चेतावनी दे रहा था, चैलेंज कर रहा था, कोई आगे निकल कर नहीं आया। लेकिन दाऊद ने कहा, उसने कहा कौन है? उसके भाई ने कहा भालू जैसा एक खड़ा है आदमी और वो हमें डरा रहा है। तो उसी समय उसके अंदर याद आया, दाऊद ने कहा, कह रहा है परमेश्वर के लिए, कह रहा मैं उसको मारने के लिए जाऊंगा। कहता तू कैसे जाएगा? कहता है परमेश्वर ने मुझे बहुत साल पहले भालुओं को मारने की जंगल में ट्रेनिंग दे दिया है। हालेलुया। कह रहा मैं जाऊंगा। इसका मतलब अब उसकी जिंदगी में अगर वो दुख ना आता, सामने भालू ना आता, शेर ना आता, तो वो गोलियत को कभी मारने वाला नहीं था। और वो गया और उसने कहा सुन, कह रहा आज परमेश्वर मुझे तेरे हाथ में कर देगा। हालेलुया। याद रखना, किसी बड़े से बड़ी समस्या को खत्म करना है तो एक घोषणा करनी आज कि आज परमेश्वर मेरा बिजनेस मेरे खोया हुआ मेरे हाथ में कर देगा यीशु मसीह के नाम में। आज शत्रुओं को मेरे हाथ में कर देगा, उन बीमारियों को मेरे हाथ में कर देगा, वो चंगाई को मेरे हाथ में कर देगा। मैं कह रहा हूं आज मैं जय पाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। और गोलियत को कह रहा उसने एक ही गुलेल से, निशाने से उसको मार दिया। उसने निशाना लगाया और सीधा गोलियत के सिर पे लगा और वो मर गया, ठेर हो गया वो। मैं कह रहा हूं कि आज आप निशाना लगाते हैं, चंगाई के लिए डॉक्टर ढूंढते हैं, निशाना नहीं लगता। आप प्रार्थना करते हैं, निशाना नहीं लगता, गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती। लेकिन मैं आज आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। कह रहा जितने आज यहां बैठकर कह रहा प्रे एंड वर्शिप करेंगे, याद रखना स्तुति और आराधना करेंगे, परमेश्वर आज रात उनका निशाना लगाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। गवर्नमेंट जॉब में निशाना लगेगा, हर चीज में जो आप चाहते हैं निशाना लगेगा। मैं कह रहा हूं पवित्रताई से चलने वाले लोग, भक्ति करने वाले लोग, आज मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर उनको परिस्थितियों से बाहर निकालने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हैं आज निकलने के लिए? तैयार है? अपने पड़ोसी को चूटी मार के बोलो तेरी ट्रेनिंग चल रही है आज। बोलो हालेलुया। क्या है स्तुति और आराधना? इसका मतलब कह रहा एक प्रार्थना है जिसमें आप ऐसे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपको पता है मैं गवर्नमेंट जॉब पे हूँ, मेरी छुट्टी का 5 बजे का टाइम होगा, हम फिर मिलेंगे, लव यू। कई लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से। हाँ यहाँ आते हैं, धोख मार के जाते हैं, वेदी पे ऐसे करके जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि कुछ लोग अलग अलग तरीके की प्रार्थना करते हैं, लेकिन याद रखना परमेश्वर ऐसी प्रार्थना नहीं सुनता। परमेश्वर के सामने कहता है कि यहाँ पर बाइबल बताती है कि योशापात नाम का एक व्यक्ति था। दूसरा इतिहास जब हम पढ़ते हैं उसके बारे में 20 के 15 में कि एक राजा ने आकर कह रहा कुछ लोगों ने आकर बताया, कह रहा राजा तुझे घेर लिया है, तेरे बिजनेस को, तेरे परिवार को, तेरी सेवकाई को, कह रहा तेरे चर्च को। हो सकता है कह रहा कि आप पास्टर हो और आप डरे हुए हो, जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, हो सकता है कह रहा आप बिजनेसमैन हो, आप डरे हुए हो। और ये राजा था, इसको चारों तरफ से घेर लिया मुसीबतों ने, उसके दुश्मनों ने। और उसी समय कह रहा जब वो डरा हुआ था तो उसी समय उसने बदला लेने की बजाय परमेश्वर के सामने स्तुति आराधना करना शुरू कर दिया। हालेलुया। उसने उपवास प्रार्थना कराया और इकट्ठे होकर बैठ गए। उसी समय उसके 17 में, इसी के 20 के 17 में लिखा, कह रहा यहाँ पर देखो क्या लिखा, कह रहा इस लड़ाई में तुझे लड़ना ना होगा। कौन आया? कह रहा है उसी समय एक आदमी आया, वो नबी था, प्रॉफिट था, और आकर बोलने लगा योशापात मत डर, कह रहा इस लड़ाई में तुझे लड़ना ना होगा। कह रहा यरूशलेम में ठहरे रहना, सीक्रेट देकर गया। मैं आज इस वचन को इसलिए बता रहा हूं कि जिन लोगों ने आज तक नहीं पता, उनको 15 साल हो गए प्रार्थना करते, जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, आपका बिजनेस चलता है फिर ठप हो जाता है, चलता है ठप हो जाता है। आप काम करते हैं फिर ठप हो जाते हैं, 5 आता है 10 चला जाता है। भाई साहब आज से 5 नहीं आएगा, 5 करोड़ आएंगे यीशु मसीह के नाम में। सुनना है ध्यान से। कह रहा उस नबी ने उसको एक बात समझाई और उसको कहा, कह रहा इस लड़ाई में तुझे लड़ना ना होगा, मत डर, पर ठहरे रहना। हालेलुया। कह रहा जब मुसीबतें आए तो आपको ठहरे रहना है। किस में? बाइबल में। कह रहा जब मुसीबतें आती हैं तो आप बाइबल नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते। कह रहा खड़े रहना और यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। हालेलुया। कह रहा यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। कह रहा तेरा मन कच्चा ना हो, कल उनका सामना करने को चलना, यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। ए धोनी यहां पर उसने सिखाया, समझाया, कह रहा कि तुम्हें परमेश्वर की महिमा करना है। और उसके बाद उसको सीक्रेट देकर गया, अगर तुम जीतना चाहते हो, कितने लोग जीतना चाहते हैं आज? कितने लोग विनर बनना चाहते हैं? तो
तो इसी के 22 को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर उसने उसको सीक्रेट दिया, कह रहा पहले तुम खड़े रहना और कह रहा अपना बचाव देखना, कह रहा वहां खड़े होकर हालेलुया करना, कह रहा स्तुति करना, धन्यवाद करना और परमेश्वर की महिमा करना। कह रहा इस तरीके से प्रार्थना करना। कुछ लोग प्रार्थना ऐसे करते हैं, हाँ परमेश्वर प्लीज बहुत कोर्ट केस हो गया है, लेकिन उसने उसको सिखाया, कह रहा अपनी प्रार्थना में पहले धन्यवाद तारीफ करना शुरू कर देना, खुदा की उसकी महिमा करना शुरू कर देना। कह रहा पहले तारीफ करना। कैसे कैसे तारीफ करना कि आसमान को बनाने वाले परमेश्वर तू जिंदा है, धरती को बनाने वाले परमेश्वर, कायनात को रचने वाले परमेश्वर, लाल समुद्र के तो भाग करने वाले परमेश्वर, क्या ही सुंदर तूने मनुष्य को बनाया। कह रहा ये नहीं जानते, उसने ये प्रार्थना करना सिखाया, ये नहीं जानता परमेश्वर जिसने मुझे बनाया है, इसको भी बनाया है, पूरी दुनिया का कर्ता करा तू ही है। और तू करा तू तो क्षमा का खान है, तू तो दया का सागर है। तू अगर फूंक मारे सारी दुनिया हिल सकती है। तारीफ करो परमेश्वर की, धन्यवाद करो अपने मुंह से कि परमेश्वर दुख में तेरा धन्यवाद हो। जो शपात कहता चला गया धन्यवाद हो, खड़े होकर खड़ा रहा और बोलता रहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, दुख देने के लिए, बीमारी देने के लिए, समस्या देने के लिए। मैं तेरी महिमा करता चला जाऊंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं धन्यवाद करूंगा। जब उसने ऐसा कहा तो उसी समय उसने उसको सीक्रेट दिया। देखो इसी 22 में उसने क्या किया। हाँ, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, जिस समय उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सैयर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। हालेलुया। कितने लोग जीतना चाहते हैं? उसने क्या किया? पहले क्या करते हैं लोग? प्रार्थना करते हैं, जब सुबह उठते हैं जीतने के लिए प्रार्थना करते हैं, हाँ परमेश्वर आप देख रहे हैं मुझे, मैं बहुत पीड़ा में हूं, पवित्र आत्मा जी, मांगना स्टार्ट करते हैं। लेकिन नहीं, इसने प्रार्थना बाद में किया, पहले गीत गाने वालों को आगे कर दिया है। गीत गाने वालों को, ये जब जा रहे थे लड़ाई करने के लिए, प्रार्थना करते हुए नहीं जा रहे थे, कह रहा पहले गीत गाते हुए जा रहे थे। हालेलुया। याद रखना, जो बच्चे सुबह उठकर गीत गाते हैं, और गीत ये नहीं मैं जटिया मल्ला पगला दीवाना इतनी सी बात ना माना, कह रहा ये नहीं, कह रहा ये गीत गाते थे। वो लोग गीत गाते हैं, कौन सा गीत? वो गीत गा रहे थे, जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा, जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा, वो जंग कह दे नहीं हार दे, मेरी पावे देख ले। बाकी सारे सिंगर सुन रहे हो, मुझे आता तुम्हारी क्या जरूरत थी? बेवकूफ। सुनो, आपको सुनना है। कह रहे हैं कि इसने गीत गाए, जब ये गीत गाते हुए जा रहे थे तो उसी समय वो जंग जीतने लगे। हालेलुया। क्या हुआ? उन्हें लड़ना नहीं पड़ा, वो गए और उन्हें पहाड़ी पर चढ़े, देखा क्या सबकी सब सारे शत्रु लाशों की ढेर बिछे हुए थे, एक भी नहीं छोड़ा परमेश्वर ने। याद रखना, मैं कह रहा हूं एक भी बीमारी आपके शरीर में छोड़ेगा नहीं, याद रख। एक भी कर्जा आपके ऊपर छोड़ेगा नहीं, याद रख। आप सबके सब विनर होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे, विनर होंगे विनर होंगे विनर होंगे आप यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर का वादा है। कौन लोग जो गीत को परफॉर्मेंस देते हैं, जो गीत को पहले गाते हैं। लेकिन गीत ये नहीं, गीत जिस गीत में परमेश्वर की तारीफ हो, जिस गीत में परमेश्वर की स्तुति हो, जिस गीत में परमेश्वर की महिमा हो। हाँ, माइक पकड़। महिमा 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 महिमा। थोड़ी देर में मेरी मां आ जाए बेवकूफ से। आप पहले से तैयार रखा करो अपने आप को। सारे बोलो हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? महिमा। आप गीत गाओ, अगर नहीं गाना आता यूपी के, आपको हरियाणा के, पंजाब के नहीं गाना आता, तो आप स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो, तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो। आप परमेश्वर की तारीफ करते चले जाएं। जब आप परमेश्वर की तारीफ करते हैं, स्तुति गाते हैं, तो उसके बाद परमेश्वर स्वर्ग से खड़ा हो जाता है। ये युद्ध आपका नहीं, उसने नबी ने, प्रॉफिट ने उनको सीक्रेट दिया था। आपका कर्जा नहीं उतर रहा, गीत गाना स्टार्ट कर दे। तेरी बीमारी नहीं जा रही, धन्यवाद करना स्टार्ट कर दे। दाऊद धन्यवाद करता चला गया, तारीफ करता चला गया। दानियल खड्डे में पड़ा था, शेर उसे खाने वाला था, मौत सामने थी, लेकिन वो कह रहा था हाथ उठाकर, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो शेर के सामने लाने के लिए। इसको मैं बता दूं कि आज इसका भी बाप बब्बर शेर इसके सामने बैठा है आज यीशु मसीह के नाम में।
बता दो आज शैतान को तुम्हारा बब्बर शेर हम है। कह रहा तू शेर है, अब तो मेरे बाप है आज। हालेलुया। हम छोटी मोटी मुसीबतों से डरते नहीं है, हम किसी धमकी से डरते नहीं है। जब से मैं मसीह में आया लोगों ने कहा गोली मार देंगे, मैंने कहा मार दो। लोगों ने कहा मार देंगे, मैंने कहा परमेश्वर है मेरे साथ। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? आपको घबराना नहीं है। अगर आज आप छोटी सी बीमारी में, अगर आज आप छोटी सी बातों में शेर की मान में डाल दिया गया, लेकिन दानियल कह रहा था मैं शेर से डरने वाला नहीं। शेर कह रहा था तू क्यों आया है, इतना क्यों खुश हो रहा है? कह रहा मैं तुझे बताने आया हूं कि मैं तेरा बाप बब्बर शेर हूं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा मुसीबतों के अंदर, कह रहा परमेश्वर आपको आगे लेकर आता है। क्यों? जो धन्यवाद करते हैं। याद रखना, जितने लोग आज से स्तुति करने वाले गीत गाएंगे, रट्टाफिकेशन मत गाना, किसी के गाने से मत गाना। दाऊद गा रहा था, परमेश्वर ने कहा चुप कर। कहता मेरे सामने नए गीत गा, अपने मन से गा, मन से तैयार कर। आपको तैयार नहीं आता? मैं तो चलते फिरते कह सकता हूं चश्मे वाली प्रभु की महिमा कर। मैं तो कुछ भी कह सकता हूं। मैं कह रहा हूं कि आपको गीत नहीं गाना था, आपको सिर्फ प्रभु के लिए गुनगुनाना है। गाना आए ना आए, प्रभु के लिए तैयार करो। बाइबल पढ़ते हो, बाइबल में वचनों के साथ गीत तैयार करो। परमेश्वर कह रहा है जब आप मन से गुनगुनाते हैं, परमेश्वर खुश हो जाता है, खड़ा हो जाता है। और योशापात को कहा, योशापात करे तू गीत गा रहा है, ये जंग तेरा ही नहीं है, ये बीमारी अब तेरी नहीं है, ये लड़ाई तेरी नहीं है। कह रहा ये बच्चे जो तेरे पास है ये तेरे नहीं है, मेरे है। मैं नौकरी दूंगा, इन्हें पहले नंबर पर लेकर आऊंगा। कह रहा मैं तुम्हारे बिजनेस को पहले नंबर पर लेकर आऊंगा। गीत गाने वाले हमेशा पहले नंबर पर आते हैं। स्तुति करने वाले चौथे नंबर पर। अगर किसी का बिजनेस है आज पहले नंबर पर आ जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं अगर आपकी मदद करने के लिए कोई नहीं आ रहा, सिर्फ धन्यवाद करते हुए अपनी प्रार्थना में धन्यवाद करना, परमेश्वर का धन्यवाद करते चला जाना। अंधा भिखारी दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। वो दाऊद की संतान बोलना ही एक तारीफ है। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? ये एक वर्ड है। मैं कह रहा हूं अगर आपकी समझ में आ रहा है ये वर्ड, तो आज रात मैं कह रहा हूं परमेश्वर के स्वर्गदूत आज रात आपके लिए निकलेंगे यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोलकर हालेलुया बोलकर चिल्ला रहे हैं आज आजाद हो रहे हैं, वो चौथे नंबर से पहले नंबर पर आ रहे हैं। चर्च, क्या आप तैयार आने के लिए? एक लड़की थी, उसकी दादी की किडनियां खराब हो गई जब वो प्रभु में आई। उसके बाद उसकी माँ को टीबी होगी, उसके बाप को प्रॉब्लम हो गया, और वो इतनी रो रो कर परमेश्वर से प्रार्थना करती थी, रोती रही, कह रही परमेश्वर इतना दुख क्यों? उसने 3 साल दुख उठाया, 3 साल। और उसके बाप की कार किराए पर और लोन पर थी, और बैंक उठा कर ले गया, और उसका मकान भूकंप में गिर गया। सड़क पर आ गए वो। प्रभु को मानने वाले लोग थे ये, उनकी परिस्थितियां बदली नहीं, बिगड़ती चली गई। कारण, रीजन, क्योंकि वो लड़की कभी उसने ये बात नहीं सीखी कि मैं परमेश्वर की स्तुति करूं, धन्यवाद करूं, तारीफ करूं। सिर्फ मांगना मांगना मांगना। जितने यहां पर बैठे हैं सिर्फ मांगना मांगना मांगने पर जोर है बस। आप सुबह उठते हैं, कितने लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं मांगने वाली? झूठ नहीं बोलना, सब पता मेरे को। सुबह उठते हैं, शुरू हो जाते हैं परमेश्वर हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और गीत भी ऐसे गाते हैं आजकल, हालेलुया हालेलुया कहिए साढ़े लगदे नहीं रुपये। यहां भी लालच, बेवकूफ। ऐसे गीत गाना बंद करो। मैं क्या कह रहा हूं? कह रहा आप गीत गाओ जिसमें, मैं कह रहा हूं अच्छे गीत गाओ, कुछ भी गाओ, लेकिन 1-2 गीत पहले ऐसे गाओ जिसमें परमेश्वर की स्तुति और तारीफ हो। हालेलुया हालेलुया। कह रहा कि यहां पर लाल समुद्र के पास गिरा हुआ था मूसा, चारों तरफ से घेर लिया उसको, और उसी समय पीछे फिरौन की सेनाएं, और सामने इजराइल के लोग ही अपने लोग ही पत्थर उठाकर मारने पड़ते हैं। दाऊद मूसा को बोल रहे हैं, करे मूसा तूने हमारे को मिस्र से छुड़ाया भूखे मरने के लिए, फिरौन की सेना से मरने के लिए, ये ले पत्थर मारेंगे तुझे आज। लेकिन सामने लाल समुद्र था, और उसी समय मूसा घबरा रहा था, लेकिन उस समय में वो हाथ उठाकर कह रहा था परमेश्वर आगे भी पीछे भी मेरे कोई नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तेरी तारीफ करता हूं। आसमान के खुदा मैं तेरी तारीफ करता हूं। तूने आसमान को बनाया है। क्या बोल रहा था वो? तूने समुद्र को बनाया है, तेरे हाथ में सब कुछ है, जो तू कहेगा वो होगा आज। और इसी समय परमेश्वर, लेकिन मैं जानता हूं तू समुद्र के अंदर रास्ता बना सकता है। उसने हाथ उठाए, प्रार्थना की, ऐसे करके तारीफ करके परमेश्वर खुश हो गया। उसने कहा ले अपनी लाठी उठा और कर समुद्र की ओर, और उसने समुद्र के 2 पार कर दिए, रास्ता बन गया है। हम जितने आज से तारीफ करेंगे, सुबह उठकर परमेश्वर की, अपने परमेश्वर की महिमा करेंगे, दुख में, बीमारी में, समस्या में आपके लिए एक रास्ता बनने वाला है। चर्च
आपकी कमजोरी में एक रास्ता बनेगा, आपकी मुसीबतों में रास्ता बनेगा, आपके कर्जे में रास्ता बनेगा, आपकी बीमारियों में रास्ता बनेगा, क्योंकि यहोवा चुना हुआ रास्ता बनाने वाला है। आमीन। जो परमेश्वर की तारीफ कर रहे हैं, यस, ताड़ियों से नहीं, आज तो मुंह से बोलो तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो। सुनो, कह रहा तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने से, तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने से आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। क्या मिलता है? आनंद मिलता है। वो लड़की रो रही, तड़प रही थी, और उसके बाद उसको डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा तू इतना रोती है, तेरी पीछे से पानी की नसें सूख गई हैं। आज बहुत सारे लोग रोते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, लिख लो इस बात को। अगर आप 50 बार रोते हैं, मैं कह रहा हूं 50 बार परमेश्वर की तारीफ करना शुरू कर दो। यस, आपके जो काम 5 साल हो गए रुके हुए हैं, 5 दिन में पूरे होंगे चर्च। समझ में आ रहा है? कह रहा पहले आपको तारीफ करनी है परमेश्वर की घंटों घंटों। अगर 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट तारीफ कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं यही प्रार्थना परमेश्वर को भाती है, याद रखना। यस, कह रहा परमेश्वर सुनता है ऐसी प्रार्थनाओं को। कह रहा वो रोते रोते उसकी आंखें बैठ गई, उसकी नसें सूख गई। डॉक्टर ने कहा अगर तू थोड़ा सा भी रोई तो बोलती है मैं तो अपने चर्च के लिए भी रोती हूँ, मैं तो पास्टर बनना चाहती हूँ, मैं तो उन प्रभु से मांग रही हूँ, मैं तो बहुत सारे लोगों के लिए मुझे रोना पड़ेगा, लेकिन क्या होगा? वो बोलता तू अंधी हो जाएगी अगर थोड़ी और रोई। इसका मतलब परमेश्वर आपके शरीर का ध्यान रखता है। याद रखना, परमेश्वर आपके आंसुओं को पूछने के लिए आया है। इसलिए वो कह रहा था मैं तेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख लूंगा, मैं तेरे आंसुओं को पूछ डालूंगा, आज तेरे किए हुए कामों का प्रतिफल तेरी गोद में देकर रहूंगा आज रात में। कह रहा क्यों कह रहा है वो? क्योंकि वो आपके शरीर का ध्यान रखता है। जितने लोग स्तुति करते हैं, मैं कह रहा हूं रो परमेश्वर के सामने, लेकिन पहले परमेश्वर की तारीफ करो, ज्यादा रोना ना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं थोड़ी देर में स्माइल कराने वाले स्वर्गदूत आपके पास आएंगे। आपको गुड न्यूज देने वाले स्वर्गदूत आज रात आपके गेट पर खड़े होंगे। एक भविष्यवाणी कर रहा हूं, जितने मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, एक डाकिया आएगा आपके घर पर, चिट्ठी डालकर जाएगा, आपकी नौकरी की चिट्ठी होगी, बाहर का पासपोर्ट पर वीजा लगा होगा। जिन्होंने फार्म भरे हैं वो गुड न्यूज को देखेंगे यीशु के नाम में। उस औरत को, उस लड़की को बताया, उसके बाद से वो स्तुति और तारीफ करने लगी। और जैसे वो स्तुति तारीफ करने लगी, उस लड़की की गवर्नमेंट जॉब लग गई और 6 महीने में उसका पूरा परिवार चंगा हो गया। सब कुछ फिर से घर बन गया। मैं याद रखना, स्तुति तारीफ करने वाले कहीं से कहीं जाने वाले हैं। बुराई करने वाले कहीं से कहीं, वहीं के वहीं रहने वाले हैं। चले कहीं से कहीं, हालेलुया। कह रहा वहीं के वहीं रहने वाले हैं। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर आज से मैं तेरी स्तुति करता हूं। मैं दुख में, बीमारी में, समस्या में तारीफ करूंगा आज से तेरे यीशु मसीह के नाम में। अलीशा के बारे में आप जानते हैं कि अलीशा के साथ क्या हुआ, फटाफट सुनेंगे जल्दी जल्दी। अलीशा के साथ कह रहे कि अलीशा के पास कुछ लोग आते हैं और वो बोलते हैं, कह रहे कि हमारे पशुओं के पास पानी नहीं है, हमारे पास पानी नहीं है, अकाल पड़ गया है। और उसी समय अलीशा ने कहा जाओ गाने बजाने वाले को लेकर आओ। जैसे मैं इसको ढूंढ रहा हूँ पीछे से काफी देर से, गाने बजाने वाले को लेकर आओ। और जैसे उसने गाया और उसी समय उसने कहा स्टॉप, कह रहा जाओ गड्ढा चेक करो। और देखा क्या, उसमें पानी भर गया था। हालेलुया। आज रात मैं कह रहा हूँ आपको एक तरीका बता रहा हूँ, सुनो। मैं बड़े टाइम से परमेश्वर से प्रोफेटिक वर्ड्स मांगता था कि परमेश्वर मुझे बता, मुझे भविष्यवक्ता बनना है। रोता था, रोज रोता था, मुझे टेलीफोन नंबर बता, लोगों के घर बता, मुझे ये बता, वो बता। एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा सिर्फ 2 लाइन गाया कर, मेरी स्तुति किया कर, तारीफ किया कर। मैं हमेशा देखा एक लाइन गवाता हूं और उन्हें चुप कर देता हूं। परमेश्वर मुझे भविष्यवाणी देता है यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, जो आपके पीछे सामने आएगा, मैं कह रहा हूं आप बढ़ते चले जाएंगे। अगर आप प्रॉफिट बनना चाहते हैं तो कह रहा कि गीत गाना स्टार्ट करो, स्तुति करना स्टार्ट करो। अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, पहले परमेश्वर की तारीफ करो कि तूने आसमान को बनाया, तूने परमेश्वर धरती को बनाया है, तू ही इंसान को देता है। कोई इंसान परमेश्वर को नहीं देता, इंसान परमेश्वर को नहीं देता, परमेश्वर इंसानों को देता है। आज रात जो मांगूंगा परमेश्वर, मैं उसमें भी तेरी तारीफ करूंगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा हूं कि जब आप ऐसा बोलते हैं परमेश्वर करता है। कह रहा अलीशा ने कहा और नांदी चली ना तूफान आया, सिर्फ गीत गाया, गाने बजाने वाले को बुलाया और खड्डा भर गया। कितने लोग माइकल जैक्सन को जानते हैं? माइकल जैक्सन की फोटो दिखा, इनको याद आएगा। कुछ लोगों को नहीं पता, माइकल जैक्सन वो जो आपकी गली में रिक्शा चलाता है। माइकल जैक्सन एक सिंगर था, एक अच्छा गीत गाने वाला, और वो बाहर का, नाइजीरिया या फिर साउथ अफ्रीका का था माइकल जैक्सन। पहला शमूएल 16 का 14 देखो क्या लिखा उसमें।
यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया यहोवा का आत्मा शाऊल के ऊपर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे सताने लगा। यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसको सताने लगा। देखो क्या लिखा, यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से, किसकी ओर से? इसका मतलब परमेश्वर भी दुष्ट आत्माओं को भेजता है। बोलो हालेलुया। क्या कह रहा था? परमेश्वर ने हाथ हटा लिया और दुष्ट आत्माओं ने उसके घर पर कब्जा कर लिया। शाऊल जो है कह रहा कि क्योंकि भूल गया है शाऊल कि ये राजा था और ये परमेश्वर की महिमा करने के बजाय कह रहा कि इस धमकी देने लगा है, दाऊद को मारना चाहता है। और इसी समय कह रहा कि यहाँ पर जब ये अनाज्ञाकारिता का पाप करने लगा तो उसी समय शाऊल को मारने के लिए एक दुष्ट आत्मा गई, डिप्रेशन में चला गया, नींद नहीं आई। लेकिन उस समय में क्या हुआ, कह रहा उसने दाऊद को बुलाया, कह रहे किसी गाने बजाने वाले को बुलाओ। और वो दाऊद छोटा सा बच्चा उसके लिए गीत गाने और बजाने लगा। जैसे ही उसने गाया बजाया शाऊल को दुष्ट आत्मा छोड़कर चली गई यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, जो पादरी को गीत गाना नहीं आता वो कभी भी चंगाई नहीं कर सकता। याद रखना, आप समझ रहे हैं कि नहीं? जो पादरी कभी कोई स्तुति नहीं करता, तारीफ नहीं करता, मैं कह रहा हूं वो कभी चंगाई या भविष्यता नहीं बन सकता। हालेलुया। याद रखना, ये परमेश्वर है। कह रहा है आपको विश्वास करना है। ये माइकल जैक्सन के बारे में बता रहा हूं। ये एक क्रिश्चियन फैमिली से है, परमेश्वर का नाम जानता है, लेकिन थोड़े दिन के बाद जब इसके अंदर सुर आ गए, गीत आ गए, ये परमेश्वर को भूल बैठा है। और उसी समय इसके बारे में बताते हैं, कह रहा इसके पास इतना पैसा हो गया, ये क्या करने लगा, अपने माँ बाप भी इसने किराए पर ले लिए। इसने कहता है मैं काला था, ये निग्रो हबशी बोलते जिसको, और इसने अपनी चमड़ी गोरी करा ली। और इसके माँ बाप काले थे और इसने क्या किया, अंग्रेज लोग लिए, उनको किराया दिया, आज से तुम मेरे माँ बाप हो। इन्होंने किराए पर अपने दोस्त बनाए, कह के रखे, और अपने हाथों में ग्लव्स पहनता था। जब हाथ मिलाता था ग्लव्स पहनता था और ये बोलता था, कह रहा मेरे पास इतना पैसा है, कह रहा कि अब मैं परिस्थितियों को चेंज कर सकता हूँ, कैसी भी मुसीबतों को चेंज कर सकता हूँ। किडनी खराब हो जाए, शुगर आ जाए, पथरी आ जाए, कह रहा मेरे पास डॉक्टर है। 12 डॉक्टर इसके घर में रहते थे और 15 ट्रेनर इसको ट्रेनिंग देने वाले, कह रहा जिम में ट्रेनिंग देने वाले, इसके स्वास्थ्य का ध्यान करने वाले इसके घर में रहते थे। ये इतना मजबूत हो चुका था और इतना घमंड से भर गया था कि ये अपने आप को, कह रहा कि अपनी जिंदगी को बहुत आगे बढ़ाना चाहता था। लेकिन कह रहा कि ये आदमी ने एक बेड बनवाया, ऑक्सीजन के बेड पर ये सोता था कि कभी भी ऐसा ना हो रात को कोई मेरा गला घोट दे, मुझे कोई बीमारी आ जाए, कुछ हो जाए और मेरा सांस रुक जाए। ये ऑक्सीजन के बेड पर सोता था। लेकिन एक दिन कह रहा है कि ये 25 जून और 2009 को इसके हार्ट की, इसके हृदय की, दिल की धड़कन रुकने लगी। शहर के सारे डॉक्टर बुलाए गए, परिस्थितियां बिगड़ गई हैं माइकल जैक्सन की, लेकिन इसको बचाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भूल गया है ये परमेश्वर को कि उसने तेरे अंदर सुर डाला है। भूल गए हैं आज लोग, परमेश्वर ने तुम्हें फैक्ट्री दी है, परमेश्वर ने तुम्हें बच्चे दिए हैं, परमेश्वर ने तुम्हें दान में सेवा दी है। भूल जाता है जब इंसान, वो कह रहा राजा से भिखारी हो जाता है। शाऊल भिखारी हो गया है, भूल गया है माइकल जैक्सन, और इसको शहर का कोई डॉक्टर बचा ना पाया। इसकी दिल की धड़कन रुक गई और ये मर गया। मैं कह रहा हूं आज बहुत सारे लोग अपनी परिस्थितियों को बदल नहीं सकते, अपनी परिस्थितियों को अपने पैसे से, अपनी शोहरत से, अपने नाम से, रोने से, चिल्लाने से बदली नहीं जाती। जितने तारीफ करेंगे आज से उनकी परिस्थितियां बदल रही हैं यीशु मसीह के नाम में। जितने हालेलुया बोल रहे हैं उनकी परिस्थितियां चेंज हो रही हैं आज। जितने आमीन बोल रहे हैं परिस्थितियां चेंज हो रही हैं आज। आज परमेश्वर का आत्मा हालेलुया बोलने वालों की परिस्थितियां बदल रहा है। हालेलुया। तैयार है कि नहीं? यस। यहां पर बाइबल बताती है अशूरियों ने, दूसरे राजा 19:14 में अशूरियों ने हमला कर दिया और इसी समय हिजकिय्याह राजा को धमकी दिया। और इसी समय वो बोलता है 14, 15, इसी के 16 में, 19 में, जब हम दूसरा राजा उसके 19 को पढ़ते हैं, 14 में लिखा कि वो लड़ाई करने के लिए नहीं गया। राजा था वो, उसके पास तलवार थे, भाले थे, सैनिक थे, लेकिन वो जानता था कि मेरी परिस्थितियां, कह रहे कि ये मेरे तलवार भाले नहीं बदलेंगे। कह रहे मेरी परिस्थितियां, ये सिचुएशन, अगर आज हो सकता है आपके ऊपर बीमारी खड़ी हो, कर्जा खड़ा हो, आपका दुश्मन आपको मारने पर हो, कोर्ट केस हो, कह रहे कि आपके हालात, कह रहे कि आपका पैसा नहीं, आपकी ताकत नहीं, आपके रिश्तेदार नहीं, राजा जानता है। कह रहा मेरे हालात, कह रहा मेरा परमेश्वर बदलेगा। इसने उस चिट्ठी को लिखा और परमेश्वर के रूम में जाकर अपने
अपने प्रेयर रूम में जाकर डाल दिया और लिखा वहां पर, कह रहा परमेश्वर देख, कह रहा इसने जीवित परमेश्वर की निंदा की है। हालेलुया। और इस बंदे ने एक नई तरीके से प्रार्थना किया। सुनो, देखो इसकी प्रार्थना में दम देखो। इसी को हम पढ़ते हैं आगे। हाँ दिखाएं, शाबाश, प्रार्थना दिखा इसकी। कह रहा तब हिजकिय्याह ने यहोवा से यह प्रार्थना की, हे इजराइल के परमेश्वर यहोवा, हे करूबों पर विराजमान, आसमान पर विराजमान, कह रहा परमेश्वर पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। तारीफ कर रहा है इस तरीके से। क्या कर रहा है? परमेश्वर तू ही पृथ्वी के ऊपर महाराजा है, तू ही राजाओं का राजा है, तू ही परमेश्वर है, तेरे समान कोई नहीं है, तू आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला है और ये भूल गया है। कह रहा जिसने मुझे बनाया, तुझे बनाया, कह रहा तूने बनाया है, तूने पृथ्वी को बनाया है। और उसी समय परमेश्वर ने कहा सुन, कह रहा अब लड़ाई तेरी नहीं मेरी है। हालेलुया। अब जंग तेरी नहीं मेरी है, अब बीमारी तेरी नहीं मेरी है। अगर आज आप इस तरीके से प्रार्थना करना सीख गए, तारीफ करना सीख गए, आज रात के बाद आपकी सिचुएशन पलटेगी यीशु मसीह के नाम में। आपके हालात पलटेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी रिपोर्टें नॉर्मल हो जाएंगी आज रात के बाद। आपके बच्चे चौथे नंबर से पहले नंबर पर आया करेंगे। करा ये विश्वास रखना। करा उसने 35 में इसमें पढ़ते तो क्या लिखा? करा कि जब वो सुबह उठा, करा 1,85,000 लोग मार दिए गए। सुबह उठा, शव पड़े देखे हिजकिय्याह ने, उसको लड़ना ना पड़ा। याद रखना 1,00,000। करा यहाँ पर क्या बता रहा हूं, लिखा यहाँ पर उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के स्वर्गदूत स्वर्ग से निकल कर आए और उस छावनी में 1,85,000 शत्रुओं को मार दिया। याद रखना मैंने क्या कहा था स्टेज पर, आज रात स्वर्गदूत स्वर्ग से निकलेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आज रात स्वर्गदूत स्वर्ग से निकलेंगे, आपके 1,85,000 बीमारियों को खत्म करेंगे। 1,85,000 जो लोग मुझे देख रहे हैं उनकी आशीषें पलटी जाएंगी आज से। आपकी परिस्थितियां चेंज होंगी। 1,85,000 मैं कह रहा हूं कर्जा उतरेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा वो कर्जे वाली आत्मा भाग जाएगी क्योंकि आज स्वर्गदूत उतरेंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा रात को, कह रहा भूल गए, कह रहा मूसा, कह रहा जब मिस्र के अंदर था तो उसी समय जब उन्होंने स्तुति के गीत गाए तो उसी समय परमेश्वर ने उसी रात स्वर्गदूतों को निकाला और उसी समय इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से 430 साल की गुलामी से रातों रात छुड़ा लिया। याद रखना आज ये रात आपको कर्जे के छुड़ाने के लिए स्वर्गदूत आए हुए आज उतरेंगे। वो आज इस रात आपको 430 साल की गुलामी से, 430 साल की बीमारी से, 40 साल की बीमारी क्यों ना हो, लेकिन आज रात स्वर्गदूत आपके घर पर उतरेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको बड़ी बड़ी समस्या से छुड़ा कर जाएंगे। जितने आमीन बोल रहे हैं, हालेलुया बोल रहे हैं, आमीन, वो छूट रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जितने लोग तारीफ करेंगे आज उनके लिए स्वर्गदूत उतर कर आएंगे आज, जो कह रहे हैं आज जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा। बोलो बोलो, जिन्ना दी लड़दा यहोवा, ओ जंगी कदे नहीं हार दे, ओ जंगी कदे नहीं हार दे, ओ जंगी कदे नहीं हार दे, ओ जंगी कदे नहीं हार दे। जंगी जिन्ना दी लड़दा यहोवा, जंगी जिन्ना दी लड़दा यहोवा। हालेलुया। याद रखना करें कि आज आपकी परिस्थितियां कैसी भी हों, अपनी आत्मा को हारने न देना। आपकी परीक्षा इसलिए आती हैं कि आपकी प्रमोशन की जाए आज रात। आपको परमेश्वर ने इसलिए आग की भट्टी में रखा है। अगर आपके पास दुख ना आता तो आप प्रॉफिट बजिंदर के पास कभी नहीं आने वाले थे। आप इसलिए आए हैं, आपको परमेश्वर चेक कर रहा है और थोड़े दिन के बाद आप ही को वो ईंट बनाएगा जिसके ऊपर इमारत बनाई जाएगी। बड़े बड़े बिजनेस खड़े किए जाएंगे। आप ही वो लोग हैं जिसके ऊपर शहरपना बनाई जाएगी। आप ही वो लोग हैं जो परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे, अपने माँ बाप के नाम को ऊंचा करेंगे। आप ही वो लोग हैं दूसरों का नहीं, अपना नहीं, दूसरों का बैंक बैलेंस भी भरेंगे। दूसरों के पैरों की चप्पल भी आप बनेंगे। याद रखना आप दूसरों के तन पर कपड़े पहनाने वाले होंगे। ये भविष्यवाणी आपके लिए। पौलुस और सिलास जेल के अंदर थे, लेकिन उस समय में वो ये कह सकते थे, परमेश्वर इतनी आराधना किया, इतनी प्रार्थना किया, तूने हमें जेल में डाल दिया,
लेकिन वो जानते थे हम जितना रोएंगे चिल्लाएंगे, लेकिन साथ वाले देख रहे थे, मजे ले रहे थे, कह रहे अब ये जेल में है, अब ये रोएंगे चिल्लाएंगे, लेकिन वो रो नहीं रहे थे, वो चिल्ला नहीं रहे थे। वो तबला बजाकर वहां पर क्या कर रहे थे, वो परमेश्वर की स्तुति वाले गीत गा रहे थे, तारीफ पर तारीफ, तारीफ पर तारीफ कर रहे थे, स्तुति पर स्तुति कर रहे थे। और इसी समय एक स्वर्गदूत आया और वो जेल के ताले तोड़कर चला गया रात को। याद रखना, मैं कह रहा हूं जितने आज से तारीफ करना सीख गए हैं, आपके ऊपर कैसा भी जाल पड़ा हो, कोई आपको धमकी दे रहा हो, आज मैं कह रहा हूं कैसा ही कर्जा हो, कैसी बीमारी हो, आज सारे जाल टूटने वाले हैं, सारे ताले टूटने वाले, सारे बंधन टूटने वाले, आमीन बोलने वाले, हालेलुया करने वाले, स्तुति करने वाले, करने से खुदा की महिमा करने से, तारीफ करने से खुदा की महिमा करने से बोलो आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। तारीफ करने से खुदा की महिमा करने से, तारीफ करने से खुदा की महिमा करने से आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद। बोलो हालेलुया। ये भविष्यवाणी है आपके लिए जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं। ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इस प्रचार के अंदर, क्या दे अपने लोगों को, कल नहीं आज रात बहुत सारे स्वर्गदूत आपके लिए नीचे उतरेंगे, 1,85,000 गवाहियों को लोगों की बना कर जाएंगे। जिसने सीख लिया, समझ में आ गया कि नहीं? कितने लोगों ने सीखा, मेरा बच्चा आज भी बेड पर है, परमेश्वर आजाद कर। कैसे करेंगे आप प्रार्थना? आप सुबह कहेंगे परमेश्वर तेरी तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने से, तारीफ करने से खुदा की महिमा। आपको बताया नहीं मैंने कभी, बताता हूं। इस पूरी दुनिया में सबसे